होगा ना, पूरा हिंदुस्तान के चार चौराहे पर हमारे जैसे नौजवान उतरे हुए हैं, किसान उतरे हुए हैं। अब आइए जब बातों से क्रांति उखाड़ने की बात करते हैं, आइए सड़क पर फरिया लीजिए। ये जो है आंदोलन मुसलमानों का है, मारो लाठी, ये करो क्रांति। आइए ना, किसान बड़ी विनती करके बुला रहा है कि आइए सीमा पर और बात कर लीजिए उन लोगों से। तो मार धक्के वाटर के ना लाठी मारे जा रहे हैं। अरे आतंकवादी है किसान है। ऐसा कीजिए ना, प्रधानमंत्री को कॉन्ट्रैक्ट पर रख दीजिए, प्राइवेट कर दीजिए प्रधानमंत्री और पूरा विधायक प्राइवेट, कि हाँ भैया जो बढ़िया पैसा देगा या बढ़िया काम करेगा कुछ भी कर दीजिए प्राइवेटाइजेशन। डीजे पर डांस करने का समय है? कौन डीजे पे? अरे प्रधानमंत्री मोदी जी, और किसानों से मिलकर बात करने का समय नहीं है। जन अधिकार पार्टी के नेता हमारे साथ हैं राजू जी, क्या कुदारी उदारी पूरा लेकर आए हैं? देखिए, जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है और किसान आज रोड पर है, आज 12 दिन 15 दिन से पूरे ठंड में है। ये केंद्र सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। उसे थोड़ी सी भी समझ नहीं है कि जो पूरे देश का अन्नदाता है, हम उसी के साथ छल कर रहे हैं। तो किसान के हक के लिए, किसान के हित के लिए केंद्र सरकार के विरुद्ध और ये जो काला कानून है इसे वापस लेना ही होगा। आज जाप जो है पूरे बिहार में हर जिले मुख्यालय में, हर शहर कस्बे में भारत बंद का समर्थन कर रही है और आगे भी आंदोलन जारी रहेगी जब तक केंद्र सरकार किसान के हित की बात नहीं करेगा, ये बिल वापस नहीं लेगा। आप जन अधिकार पार्टी भी लगातार जो है बिहार में पूरा विपक्ष जो है एक साथ किसानों के समर्थन में है। आगे और भी हम लोगों से बात करेंगे, आप बने रहिए। किसानों ने कहा कि राजनीतिक पार्टी अगर समर्थन करना चाहते हैं तो करे, लेकिन ये जो झंडा आप लेकर आई हैं जन अधिकार पार्टी का, वो अपने घर पे रखें। देखिए, किसी भी पार्टी की एक ब्रांड होती है, किसी न किसी हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी न किसी ब्रांड को। तो आज जन अधिकार पार्टी आपके समर्थन में आई है, किसानों के समर्थन में आई है। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि पार्टी अपना ब्रांड लेके चलेगी, लेकिन हम दिलो जान से किसान के साथ हैं। और कहीं ना कहीं चीज़ें इतनी बिगड़ गई हैं, सरकार ने इतना बिगाड़ के रख दिया है, इनके जो मन वो बिल पास करते जा रहे हैं, GST से लेके जो मन वो लागू कर रहे हैं। आपको समझने की ज़रूरत है कि पूरे ऑल ओवर कैलकुलेट कीजिए तो अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है। इकोनॉमी की बात करते हैं हम, अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो आज हम ऊपर लेवल को छोड़ दीजिए, आम जनता का पेट भरता है, ठीक है, उस पर भी आप लात मार रहे हैं। किसानों को, सबसे निम्न वर्ग जो आत्महत्या करने पे मजबूर थे, उन लोगों पे भी, कुछ व्यापारियों के लिए आप ये प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं। चीज़ों को इतने बुरे तरीके से इन लोगों ने बिगाड़ दिया है कि आज इस पार्टी को खड़े होने की ज़रूरत हो गई है। अब हम इनके समर्थन में हैं, उन तीनों बिल को अब रोकेंगे हम। हमारा पूरा बिहार आन कर रहा है, पूरी महिलाएं आई हुई हैं। सरकार कह रही है कि जो रविशंकर प्रसाद है कानून मंत्री, उनका कहना है कि ये चीज़ें, ये सुधार तो 91 में भी बात हुई थी और कांग्रेस रीजन में भी ये सुधार की बात हुई, तो अब ये दोहरा मापदंड क्यों? जो पार्टी है, आपके भी जो नेता है पहले जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल में थे और उसके समर्थन से ही कांग्रेस की सरकार चल रही है। आप बात करते हैं चीज़ों की, सिस्टम को चेंज करना होगा। कहीं ना कहीं सिस्टम चेंज हो रहा है। कल जो ज़रूरत थी आज वो ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को समझना है। आज सरकार, आज दूसरी सरकार है, उस समय दूसरी सरकार थी, मान लीजिए, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन सिस्टम भी तो चेंज हो रहा है ना, लोग भी चेंज हो रहे हैं, लोग भी अपग्रेड हो रहे हैं। तो कल जो आपका बेटा पढ़ नहीं पाता था, कल बेटियाँ साइकिल नहीं चलाती थी, कल बेटियाँ पढ़ने नहीं जाती थी, आज पढ़ रही हैं। तो सिस्टम को समझना होगा। कहीं ना कहीं देश में किसानों की जो हालत होती जा रही है उस पर हम खड़े हुए हैं। उस समय चीज़ें अलग थी, आज चीज़ें अलग हैं। कल किसानों की अपनी हाथों में बहुत चीज़ें थी, कल उनके पास वो पैसे वाले थे कि कम से कम देश ने वो स्थिति सरकार ने नहीं की थी कि किसानों आत्महत्या करने पे मजबूर थे। आप लोग की मुख्य मांगे क्या है? देखिए, हमारी मांगे है कि तीनों बिल को वापस लिया जाए और नहीं तो पूरा बिहार 16 तारीख से खड़ा हो रहा है। वाल्मीकि नगर में हम 23 तारीख को पहुंच रहे हैं और पूरे बिहार की युवा, महिला, पूरी हमारी टीम बिहार किसान के समर्थन में आएगी। 3 बिल को वापस ले। बाकायदा एक क्विंट का यति था, उसमें ये बयान दिया था कि इसको धीरे धीरे खत्म कर देना चाहिए। मैं इन चीज़ों पे बात ही नहीं करूंगी, मैं इन चीज़ों को बात करूंगी नहीं किसने क्या बयान दिया, मैं उन चीज़ों के बात में हूँ नहीं। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने किसान भाइयों के लिए खड़ी हूँ और कहीं ना कहीं हमारा पूरा टीम, जन अधिकार पार्टी की मैं राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हूँ। आपको मैं बता दूँ कि पूरी टीम खड़ी है और पूरे समर्थन के साथ जिस बलबूते पे आएंगे। हम रोड पे बैठे हैं आज, कल हमें जान भी देना पड़े तो हम जान देंगे। लेकिन चाचा धान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं चाचा?
धान पूरा अलग इकट्ठा कर रहे हैं, धान तो सरकारें फेंकवा दिया रोड पर। सरकार जो समर्थन मूल्य तय किया है धान का, वो समर्थन मूल्य पर नहीं बिक रहा है, सरकार नहीं ले रही है। हम कहने आए हैं कि जो आपने समर्थन मूल्य तय किया है उस पर धान खरीदने का काम करें। आज 1100-1200 रुपये में धान किसान बेचने पर मजबूर हैं, बिचौलिया ले रहे हैं। तो आप जो समर्थन मूल्य तय किए हैं उस पर धान खरीदने का काम करें। एमएसपी पे ही लड़ाई है। सरकार कह रही है कि हम एमएसपी हटाएंगे नहीं, और किसानों को ये शक है कि एमएसपी हटा दे। बता दें कि एमएसपी की शुरुआत 1966 से हुई थी। सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री का जो रीजन था उसमें एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने तैयार करके दिया प्रारूप, और उसी के अनुसार एमएसपी बना। और उसके बाद 66 में जो है एमएसपी के बाद पहली बार गेहूं पर, उसके बाद एफसी आया। तो किसानों को ये डर है कि कहीं एमएसपी खत्म हो जाए तो ये अडानी और अंबानी का जो प्रोजेक्ट है, आपको बता दें कि कटिहार में अडानी का जो है एक प्रोजेक्ट लग चुका है कोल्ड स्टोरेज के रूप में, नीतीश जी के ही सरकार में। और भी लोगों से बात करेंगे, बने रहिए, एक से एक लोग मिलेंगे अभी यहाँ पे। सरकार के कान में जो है जू नहीं रहेंगे, पता चला होगा ना, पूरा हिंदुस्तान के चाक चौराहे पर हमारे जैसे नौजवान उतरे हुए हैं, किसान उतरे हुए हैं। अब आइए जब बातों से क्रांति उखाड़ने की बात करते हैं, आइए सड़क पर फरिया लीजिए। ये जो है आंदोलन मुसलमानों का है, मारो लाठी, ये करो क्रांति। आइए ना, किसान बड़ी विनती करके बुला रहा है कि आइए सीमा पर और बात कर लीजिए उन लोगों से। तो मार धक्का वाटर के ना लाठी मारे जा रहे हैं। अरे आतंकवादी है किसान है, खालिस्तानी तो बोल ही रहा है मीडिया। भाई धान जो बात सुनिए ना, ये धान के क्या रेट बा, बहुत कम दाम पे खरीद के लोग में लिपस्टिक लगा के वह किसान के बेचत हुए 90 रुपया में ले, अलग अलग प्रोडक्ट बना के। अरे तो खरीदो तो यार उचित दाम पे पहले, तब न किसान तुम्हारे प्रोडक्ट के भी खरीदने लायक होगा। एमएसपी लिखित दे दो ना। आप कहते हैं रेल नहीं बेचेंगे और बेच देते हैं। क्या गारंटी है कि जितना प्राइवेट होगा उतना विकास होगा, उतना नौकरी मिलेगा, उतना देश का जीडीपी बढ़ेगा। तो ऐसा कीजिए ना, प्रधानमंत्री को कॉन्ट्रैक्ट पर रख दीजिए, प्राइवेट कर दीजिए प्रधानमंत्री और पूरा विधायक प्राइवेट, कि हाँ भैया जो बढ़िया पैसा देगा या बढ़िया काम करेगा कुछ भी कर दीजिए प्राइवेटाइजेशन। इस देश को भी गिरवी रख दीजिए। प्राइवेटाइजेशन कोई रास्ता है जी? हमारा फसल है, मालिक हम होंगे कि अंडानी और मोदी तय करेंगे कि हम धान रोपेंगे कि गेहूं रोपेंगे कि क्या करेंगे? ऐसे नहीं होता है। नहीं मानेंगे तो कब तक बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, अभी उनके हालत खराब है। डीजे पर डांस करने का समय है? कौन डीजे पे? अरे प्रधानमंत्री मोदी जी, और किसानों से मिलकर बात करने का समय नहीं है। पहले किसान मंत्री बुलाए, आइए हम बात करेंगे। फिर गृह मंत्री तक आया मामला कि आइए राजनाथ सिंह बोले हम बात करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह बोले हम बात करेंगे। मोदी जी मुंह खोलिए, किसान आपसे बात करने के लिए तैयार है। मोदी जी से बात करेंगे ना, बड़ा भाषण देते हैं गोल गोल आके। क्रांति हो जाएगा हिंदुस्तान में। आइए हटाइए किसानों को, मार लाठी मरवा रहे हैं। वही किसान का बेटा जो बिहार पुलिस में बना है, कहीं पुलिस बनता है और उसी से कह रहे हैं तुम अपने बाबूजी पर मारो लाठी दबा के। एमएसपी लिखित दे दीजिए। एमएसपी लिखित के साथ साथ जो अभी गांव में करहा का स्थिति है, नहर का स्थिति है, जो बिहार का मुद्दा है, इन्हें से आर मार के करहा को खत्म कर दिया है। करहा को ठीक कीजिए, व्यवस्था ठीक होगा तो पटवन का साधन होगा। अगर हम भूमिगत जल को मशीन से डीजल डालकर निकालते हैं और पटाते हैं तो किसान को बचत होगी। इसमें जितना का बिकेगा नहीं उतना तो लागत हो जाता है, ट्रैक्टर का तो पटवन का। कौन खेती करेगा? और जब खेती नहीं हो, मजबूरी का नाम किसानी हो गया। ये बात को समझ लीजिए, मजबूरी का नाम किसानी हो गया है। जन अधिकार पार्टी के ही हैं हमारे साथ, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष जी हैं। कितनी लंबी जेल तुम्हारी, अरे मनीष जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जितना भी सब है सब खालिस्तानी है। देखिए पढ़े लिखे लोग प्रदर्शन करें तो अर्बन नक्सल, छात्र प्रदर्शन करें तो टुकड़े टुकड़े गैंग, महिलाएं सीएनआरसी प्रदर्शन करें तो पाकिस्तानी, और जब आज किसान रोड पे उतरे हैं, हमारे अन्नदाता रोड पे उतरे हैं, तो वो खालिस्तानी होंगे ही।
वो आतंकवादी होंगे ही। असल बाप की पैदाइश ये नरेंद्र मोदी है, असल देशभक्त ये नरेंद्र मोदी है, जो सबको आतंकवादी, उग्रवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहते हैं। आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। इस देश को पोसकर, इस देश को पालकर इन किसानों ने बड़ा किया है, इनके पूर्वजों ने बड़ा किया है, और आज आप इसे पाकिस्तानी और खालिस्तानी कहते हैं। शर्म कीजिए नरेंद्र मोदी जी, इन्हीं के पैसों से, इन्हीं की खेतों से ये देश चलती है। आप इनको पाकिस्तानी कहते हैं, इन पे लाठियां, गोलियां और इतने ठंड के मौसम में वाटर कैनन चलवाते हैं। नरेंद्र मोदी जी, ये आपके सरकार के ताबूत में ये किसान आखिरी कील साबित होंगे। हम दावे के साथ कहते हैं